टेम्पलेट्स क्या हैं और हम इनको किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, इस मॉड्यूल में हम यही सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टेम्पलेट। हमारे पास क्विक बुक्स में बहुत सारे डाटा एंट्री फील्ड्स हैं जिनको आप फॉर्म्स भी कह सकते हैं। हम उन फॉर्म्स को एक स्पेसिफिक तरीके से फिल करते हैं और जब सेव करते हैं उस फॉर्म को, तो जिन भी फील्ड्स में हमने वो डाटा एंटर किया होता है इसमें वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है, जो हमारे पास बाद में हमें डिफरेंट तरीक़ों से रिपोर्ट्स जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है। और साथ ही साथ हम उस रिपोर्ट को प्रिंट करके अपने कस्टमर को, वेंडर को, या जहाँ भी हमने प्रेजेंट करना होता है वो हम कर लेते हैं। लेट्स से राइट नाउ अगर मैं इनवॉइस में जाता हूँ तो इनवॉइस की विंडो में मेरे पास एक ये वाला फॉर्म है, जहाँ पे इस फॉर्म के सबसे पहले फील्ड में मैं अपने कस्टमर का नाम लिखता हूँ, देन डेट, इनवॉइस नंबर और बाकी डिटेल, एंड देन व्हाटएवर जो मैं उसको सेल कर रहा हूँ, सर्विसेज और आइटम्स, जितनी भी उसकी अमाउंट वैल्यू बनती है वो सब मैं जब इसमें एंटर करता हूँ तो मेरा ये कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाता है। और जब मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरी ये कंप्लीट सेल ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाती है, जिसको मैं जिन जिन फील्ड्स में डाटा एंटर किया होता है उसके हिसाब से बाद में अपनी रिपोर्ट्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसी को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इसका एक प्रिंट आता है, लाइक दिस। ऑब्वियसली राइट नाउ इट्स नॉट इवन गुड लुकिंग वन। तो अगर ये गुड लुकिंग वन नहीं है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, तो क्यों ना हमारे पास ऑप्शन हो कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकें। तो जनाब क्विक बुक्स में हमारे पास ये फ़ीचर है कि हम तमाम जो हमारे टेम्पलेट्स हैं, जो ये फॉर्म्स हैं, इनको अपनी मर्ज़ी से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है इसका। तो सबसे पहले ये कि ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ये होते कहाँ पे हैं। आप किसी भी फॉर्म में जब होंगे, लेट्स से अब अगर मैं अभी इनवॉइस वाले फॉर्म में हूँ, यानी कि इनवॉइस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हूँ, तो इनवॉइस से रिलेटेड जितने भी सिस्टम में टेम्पलेट होंगे, ये तमाम टेम्पलेट जो भी शो हो रहे हैं ये ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएटेड है। कुछ बिल्ट इन ऑलरेडी सिस्टम में आते हैं, इनको हम अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई, डिलीट, एडिट या न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी लिस्ट होगी टेम्पलेट्स की इस इनवॉइस वाले फॉर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पे शो होगी। इस तरह परचेज ऑर्डर में भी उसके टेम्पलेट आपको वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, कोटेशन के टाइम पे, एस्टीमेट के टाइम पे भी। तो इसको मैं अपने हिसाब से जैसे भी प्रिंट करना चाहूँ कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये हो सकता है कि जब मैं इनवॉइस अपने लोकल एरिया में कुछ सेल करता हूँ तो मैं डिफरेंट इनवॉइस सेल करता हूँ, डिफरेंट तरीके से इनवॉइस को प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मेरी सर्विसेज की कुछ इनवॉइस हैं, जब मैं सर्विस वाली इनवॉइस प्रिंट करता हूँ सिस्टम से तो उसकी डिफरेंट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इस तरह अगर मेरी एक्सपोर्ट वाली इनवॉइस है तो उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होना चाहिए। तो मेरे पास फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं इसको डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकूँ। सो वी हैव द फ्रीडम। यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट है। मैं किसी भी टेम्पलेट को यहाँ से जब सेलेक्ट करता हूँ तो उसके लिहाज से इसके जो फील्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, जस्ट हैव ए ईगल आई ऑन इट, तो ये चेंज होते जाएंगे, कुछ हाइड होंगे, कुछ नए आते जाएंगे। जैसा कि अभी ये पीओ, सेल्स ऑर्डर नंबर एंड टर्म्स, अभी हमें जस्ट यहाँ पे ये वाले 3 शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पैकिंग स्लिप पे आता हूँ तो मेरे पास कुछ डिफरेंट फील्ड्स हैं, नीचे वाले कॉलम भी चेंज हो रहे हैं। देन अगर मैं प्रोडक्ट इनवॉइस पे जाता हूँ तो मेरे पास कुछ डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो जो एक टेम्पलेट होता है एक्चुअली वो इस फॉर्म के सारे फील्ड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर मैं कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे चेंज करता जाता हूँ तो इसमें जो भी फील्ड्स हैं वो कुछ ऐड हो, कुछ न्यू आ रहे हैं, कुछ हाइड हो रहे हैं। फील्ड बैकएंड पे सिस्टम में मौजूद होते हैं, लेकिन टेम्पलेट की सेटिंग में कुछ उसने टेम्पलेट ने सेलेक्ट किए होते हैं, कुछ नहीं। तो जैसे हमने टेम्पलेट को डिज़ाइन किया होता है बिल्कुल उसी तरह के फील्ड्स हमें यहाँ पे शो होते हैं, और बैकएंड पे जो हमने उसकी प्रिंट सेटिंग की होती है उसके हिसाब से वो प्रिंट होता है। लेट्स से अगर मैं किसी पुरानी इनवॉइस में जाता हूँ जो ऑलरेडी सिस्टम में क्रिएट है, यहाँ पे हमने कुछ इन्वेंट्री सेल की थी, तो इसको अगर मैं राइट नाउ प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो उसका प्रिंट प्रीव्यू मुझे कुछ इस तरह का मिलता है, क्योंकि अभी मैंने जो टेम्पलेट चूज़ किया है वो है प्रोफेशनल इनवॉइस वाला। अगर मैं प्रोडक्ट इनवॉइस वाला टेम्पलेट चूज़ करता हूँ और अगेन इसका प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो इसका प्रिंट कुछ इस तरह मिलेगा। सो ओवरऑल जिन भी फील्ड्स में हमने डाटा यहाँ पे फिल किया होता है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? टेम्पलेट। तो सबसे पहले हमारा जो टेम्पलेट है वो केयरफुली डिज़ाइन होना चाहिए कि हम डाटा एंट्री के टाइम पे कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनमें हम डाटा एंटर करना चाहते हैं और बाद में अपनी रिपोर्ट्स में उसको देखना चाहते हैं। और जब हम प्रिंट करके प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कस्टमर को, या हमारा परचेज ऑर्डर है लेट से, जो हमने बाद में अपने वेंडर्स को प्रेजेंट करना होता है, सेंड करना होता है, तो वो किस तरह की लुक दे, तो इस तमाम टेम्पलेट को हम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टेम्पलेट एक तो यहाँ पे पड़े होते हैं जिस भी फॉर्म में आप होंगे उस फॉर्म से रिलेटेड। इसके अलावा जो कंप्लीट टेम्पलेट्स हैं आपके सिस्टम में वो पड़े होते हैं लिस्ट मेन्यू में, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे थे। लिस्ट में अगर मैं टेम्पलेट्स में आता हूँ तो ये तमाम टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं जिसकी टाइप
आपको इधर राइट कॉलम में शो हो रही है। सबसे पहले यहाँ तक मेरे पास इनवॉइस वाले डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, देन क्रेडिट मेमो, सेल्स रिसीट, परचेज ऑर्डर और इस तरह दूसरे कुछ टेम्पलेट्स हैं। तो इन टेम्पलेट्स को आप अपने हिसाब से किसी पे भी राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तो आप अपने हिसाब से इनको एडिट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं आप अभी किसी पुराने क्विक बुक वर्जन पे थे, अभी आप न्यू पे मूव किए हो लेट्स से, तो आप टेम्पलेट्स अपने जो हैं वो भी साथ लेके आना चाहते हो, या किसी वजह से आपने जब वो क्विक बुक्स का बैकअप लिया या कुछ डाटा आप नए सिस्टम में शिफ्ट कर रहे थे, तो टेम्पलेट्स अगर साथ कॉपी नहीं हुए तो आप यहाँ से पुरानी अपनी क्विक बुक से जाके इनको एक्सपोर्ट करेंगे और देन अपने न्यू वाली फाइल में जाके यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे जहाँ पे भी आपके टेम्पलेट पड़े होंगे। और टेम्पलेट्स की एक्सटेंशन .des होती है एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पे हमारे ऑल टेम्पलेट पड़े होते हैं, यहीं से हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक और बात यह है कि जैसा कि जब हम परचेज़ कर रहे थे तो हमने देखा हम परचेज़ ऑर्डर सेंड करते हैं, देन हमारे पास ऑप्शन है कि हम जब इन्वेंट्री को रिसीव कर रहे हैं विद बिल और विदाउट बिल रिसीव कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ हमें डिलीवरी नोट आया और गुड्स आ गई जो हमने सिस्टम में रिसीव की, और अगर बिल साथ आया है तो ठीक, अदरवाइज़ हम बाद में बिल एंटर कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। जस्ट हमारे पास सेल ऑर्डर का ऑप्शन है और डायरेक्टली जाके हम इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम एक अपना डिलीवरी ऑर्डर जनरेट कर सके जब हम अपनी गुड्स सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर होता क्या है कि हम एक ही फॉर्म में डाटा एंटर करते हैं, उस फॉर्म को हम डिफरेंट तरीक़ों से प्रिंट कर लेते हैं जिस तरह की हमें प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। अगर मैं सेल इनवॉइस में आता हूँ, पिछली किसी इनवॉइस पे जाता हूँ, लेट्स से ये वाली इनवॉइस, तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ, let me change the template, let's say it's a product invoice template, print, तो इसका इनवॉइस का टेम्पलेट जो होगा वो कुछ इस तरह से शो होगा मुझे, जिसमें ये टोटल वैल्यू सब कुछ चीज़ें आ रही होंगी। लेकिन अगर मैं इसी का इस इनवॉइस को सेंड करने से पहले मैंने डिलीवरी ऑर्डर भी अपने कस्टमर को सेंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डाटा मैं जस्ट इसी फील्ड में आगे एंटर करूँगा, इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट ऐसा डिज़ाइन कर लूँगा कि जिसमें मुझे ये अमाउंट्स और दूसरी चीज़ें टैक्स वगैरह ये शो ना हो, और नेट टर्म्स इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपके डीओ पे नहीं होती, अमाउंट्स वगैरह, उसमें जस्ट इन्वेंट्री की डिटेल होती है कि कितनी क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकता हूँ जिसमें मैं ये वाले कॉलम सारे हाइड कर दूंगा कि वो प्रिंट ना हो। जैसा कि अभी अगर हम पैकिंग स्लिप की एक एग्जांपल देखते हैं, इसको अगर मैं सेलेक्ट करके प्रिंट करता हूँ तो इट्स मच सिमिलर टू डीओ एक्चुअली, प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी अमाउंट नहीं है, ना इसकी पर यूनिट प्राइस है, ना टोटल अमाउंट, और ना ही हमारे पास बिल टू वाला फील्ड यहाँ पे आ रहा है जो कि पहले शो हो रहा था, अभी यहाँ पे ब्लैंक है। जस्ट शिप टू के हमने ये इन्वेंट्री शिप कहाँ पे करनी है, और नीचे भी टोटल में हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा, जस्ट एक कस्टमर मैसेज है। इट्स काइंड ऑफ डीओ एक्चुअली, लेकिन इसकी अभी प्रेजेंटेशन कोई अच्छी नहीं है, इसको हम अपने तरीके से बाद में डिज़ाइन करते हैं। सो कीप इन माइंड कि डाटा जो आपका एंटर होना है वो एक ही फील्ड पे एंटर होना है। ये अभी हम इनवॉइस वाले फील्ड पे, लेकिन आपको यहाँ पे शो क्या हो रहा है, पैकिंग स्लिप, क्योंकि अभी हमने इसको एज ए पैकिंग स्लिप वाले टेम्पलेट में प्रिंट कर रहे हैं। तो विंडो जिस पे आप होंगे आपको यहाँ से पता चल जाता है होम पे। अगर आप कभी गलती भी कर रहे हो तो अगर आप अपने टाइटल बार में ऊपर देखते हैं तो आपको पता चलेगा आप किस विंडो में अभी काम कर रहे हैं। राइट नाउ हम क्रिएट सेल इनवॉइस वाली विंडो में है, लेकिन एक्चुअली शो हमें पैकिंग स्लिप हो रहा है। जब हम डीओ वाला अपना टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं डिलीवरी ऑर्डर वाला, तो यहाँ पे हमें डिलीवरी ऑर्डर नेम शो होने लग जाएगा। सो ओवरऑल एक टेम्पलेट ही होता है जो आपकी इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, इन तमाम फील्ड्स को जो आपको यहाँ पे शो हो रहते हैं। इन टेम्पलेट्स को एडिट करने के लिए अगर आप क्विकली कहीं पे कुछ स्लाइड चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अगर अभी मैं इस क्रिएट इनवॉइस वाली विंडो में हूँ तो मेन की बजाय अगर मैं फॉर्मेटिंग पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं इस करंट टेम्पलेट का प्रीव्यू कर सकता हूँ, मैनेज टेम्पलेट, मज़ीद अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, कुछ और डिज़ाइनिंग फीचर है मेरे पास। सो दिस वाज ए जनरल ओवरव्यू कि हमारे सिस्टम में किस तरह डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, और ये जो फॉर्म्स जिनमें हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं उनमें जो फील्ड्स हमें शो हो रहे होते हैं किस तरह एक टेम्पलेट उनको कंट्रोल कर रहा होता है। सो अगले लेक्चर्स में चल के हम कुछ टेम्पलेट्स अपने हिसाब से डिज़ाइन मॉडिफाई करते हैं, कुछ न्यू ऐड करेंगे, कुछ हमें नहीं चाहिए उनको हम अपने सिस्टम से डिलीट कर रहे होंगे। सो वन बाई वन हम स्टेप वाइज कोटेशन, सेल ऑर्डर, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर एंड पेमेंट रिसीट वगैरह के टेम्पलेट्स डिज़ाइन करते हैं।